सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो होगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। कल वीडियो नहीं आया था आप लोगों को, तो कल कुछ कारणवश से नहीं आया था, कुछ प्रॉब्लम था, तबीयत भी ख़राब था जिसके कारण से वीडियो नहीं कल आ पाया था। लेकिन आज आप लोगों के लिए क्या है, हाजिर है। ठीक है, तो आप लोगों को आज जो पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स में समतल दर्पण, हम दर्पण के प्रकार पढ़ा दिए थे, आपको समझा भी दिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, कि आखिरकार समतल दर्पण है क्या। ठीक है, तो समतल दर्पण के बारे में आज जितना भी मतलब जो आपके समतल दर्पण आज के बाद आप पढ़ लीजिएगा तो समतल दर्पण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं समतल दर्पण आखिर है क्या, इसका उपयोग कहाँ है, इसका गुण देखेंगे। ठीक है, तो चलिए समतल दर्पण के सबसे पहली बात आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे कि इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब हुआ समतल दर्पण। बात क्लियर है। चलिए परिभाषा इसको तो हम समझा ही दिए थे, इसका परिभाषा हम क्या समझाए थे, देखिए आप लोग परिभाषा इसका समझ ही गए होंगे। तो परिभाषा हम इसका आपको बताए थे कि ओवैसा दर्पण, क्या बताए थे, ओवैसा दर्पण है ना, ओवैसा दर्पण जिसका, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह कैसा होगा, तो समतल होगा, समतल होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगा। समतल दर्पण किसको कहेंगे ये बात आप पहले से ही जान चुके थे, है कि नहीं। तो समतल दर्पण के बारे में हम बात जान चुके थे कि इसका परावर्तक सतह कैसा होगा, तो समतल होगा, ये बात आप पहले से ही जानते थे, डिफिनेशन में भी लिखाए थे। अब इसका जो हम देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन आप मेरे साथ ही लिखते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका आखिर उपयोग कहाँ कहाँ है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आप आकृति बना सकते हैं समतल दर्पण का, यहाँ से रंग दीजिए ये वाला को, और इसको हम नाम दे सकते हैं कि कैसा दर्पण है, तो समतल दर्पण है कि नहीं। ये कैसा दर्पण है, तो समतल दर्पण है। चलिए ये बात आपको क्लियर है कि ये समतल दर्पण है। उसके बाद यदि हम बात करें इसका उपयोग का, इसका आखिर उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, परिभाषा तो आप देख लीजिए, अब इसका उपयोग देखेंगे, है कि नहीं। अब जैसे हम ही हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा उपयोग कहाँ हो रहा है, पढ़ाने में हो रहा है। उसी प्रकार से आप भी होंगे तो आप कोई ना कोई मोबाइल चला रहे होंगे तो आपका उपयोग कहाँ हो रहा है, मोबाइल में हो रहा है। तो उसी प्रकार से ये जो समतल दर्पण है, आखिरकार दुनिया में जो भी वस्तु बना है उसका तो उपयोग है ही है। तो उसी प्रकार से ये जो समतल दर्पण है इसका आखिर उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। चलिए यदि जो जानते हो फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स कि कौन कौन से जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला उपयोग होगा आप कह सकते हैं ड्रेसिंग टेबल में, ड्रेसिंग टेबल में, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। आप लोग ड्रेसिंग टेबल के नाम सुने होंगे, टेबल जिसको बोलते हैं ड्रेसिंग टेबल। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल में किसका उपयोग होता है, तो समतल दर्पण का होता है। दूसरा उपयोग की यदि हम बात करें तो पेरिस्कोप के आप लोग नाम सुने होंगे, पेरिस्कोप। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फटाफट से आप लोग बताइएगा। और इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, तो इसका तीसरा उपयोग जो किया जाता है कैडिलोस्कोप में किया जाता है, कैलिडो, ठीक है, कैलिडोस्कोप में किया जाता है। ठीक है, कैलिडोस्कोप में भी किया जाता है। फटाफट से आप लोग 3 को इसका आप बता सकते हैं। आखिरकार देखिए एग्जाम में आपसे 2 नंबर का पूछता है, ठीक है, 2 नंबर का पूछता है कि समतल दर्पण का उपयोग को लिखें। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे वो आपको हम बताएं, पहला ड्रेसिंग टेबल में, दूसरा पेरिस्कोप में, तीसरा कैडिलोस्कोप में। तो यहाँ जो प्रयोग होता है समतल दर्पण का होता है। तो आप लोग यहाँ पे समझ लिए कि इसका परिभाषा क्या है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसका उपयोग भी 3 को देखिए कि उपयोग इसका कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे, तो माइंड में ठोक लीजिए, 2 को लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि पहला ड्रेसिंग टेबल में होगा, दूसरा पेरिस्कोप में होगा, तीसरा कैडिलोस्कोप में होगा। तो आशा करते होंगे कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं और आपका इसका प्रॉपर्टीज बताते हैं, यानी इसका गुण बताते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए कर लिए हैं स्क्रीनशॉट। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिएगा समतल दर्पण का गुण। ठीक है, अब कोई ना कोई जो मान लीजिए दुनिया में जितना भी वस्तु बना उसका कोई ना कोई गुण होता है। जैसे हम ही हैं तो मेरा कुछ ना कुछ गुण होगा।
जैसे ही मार्कर रहता है, मार्कर का गुण क्या है कि वो इससे हम व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं। उसी प्रकार से समतल दर्पण है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेहरा को देख सकते हैं। तो उसका गुण आखिर क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे समतल दर्पण का गुण, क्या देखेंगे, समतल दर्पण का स्टार पॉइंट ऐसे कॉपी पे आप लोग बनाएंगे, लिखेंगे समतल दर्पण का गुण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर कह सकते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर देखेंगे क्या क्या है, कैसा है, सारा चीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टी होगा, इसका नाम है, देखिए प्रॉपर्टीज आप खुद से लिख सकते हैं, इसका नाम है क्या, समतल दर्पण। यानी इसका प्रवर्तक सतह कैसा होगा, प्रवर्तक सतह जिसमें हम चेहरा देखेंगे उस सतह कैसा होगा, तो समतल होगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसका हम गुण क्या लिख सकते हैं कि समतल दर्पण का, ठीक है, समतल दर्पण का प्रवर्तक सतह कैसा होगा, तो परावर्तक सतह समतल होगा, क्या होगा, समतल होगा। ये पहला बात आपको एकदम क्लियर रखना है कि इसका परावर्तक सतह कैसा होगा, तो समतल होगा। उसके बाद आप यहाँ पे आइए, दूसरा पॉइंट इसके बारे में हम जानेंगे। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और प्रतिबिंब वाला वीडियो में हम समझाए थे आपको कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है। ये बात हम आपको समझाए थे, याद तो होगा नहीं, यदि वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, तभी ना आपको पता चलेगा। हम वहाँ लिखाए थे, प्रतिबिंब पढ़ाए थे, तो कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब वो कैसा होता है भाई जी, तो काल्पनिक होता है तथा सीधा होता है कि नहीं। चलिए ये बात भी आप समझ गए कि समतल दर्पण जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक बनाता है और सीधा बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि जो मतलब देखिएगा आप समतल दर्पण जब भी आप देखिएगा ना, समतल दर्पण में ऐसे जिस प्रकार से आप देखिएगा ना, तो जितना दूरी पर आप खड़ा रहेंगे ना उतने दूरी पर एरा में अंदर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। क्या होता है समतल दर्पण में, समतल दर्पण के सामने आप जितना दूरी पर खड़ा रहेंगे, मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ 5 मीटर के दूरी पर खड़ा है, तो ये 5 मीटर अंदर प्रतिबिंब बनेगा, नकवा 5 मीटर अंदर बनेगा, ठीक है। यदि आप दर्पण से 5 मीटर इधर दूर खड़ा है तो दर्पण में 5 मीटर अंदर बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब। तो बात समझ गए। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट इसको हम याद क्या रख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जितना दूरी पर आप होते हैं उतने दूरी पर अंदर क्या होता है, तो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पे हम कह सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनाता है, ठीक है, उतना ही दूरी पर बनाता है जितना दूरी पर वस्तु रखा रहता है। ये कहता है समतल दर्पण। समतल दर्पण आपसे क्या बोलता है कि समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनाता है जितना दूरी पर, मान ले जाए कि आप अभी ना हम आपको समझाएं कि मान ले जाए कि आप यहाँ पे खड़ा है 5 मीटर के दूरी पर, तो ये 5 मीटर अंदर ही नकवाम बनाएगा, यानी 5 मीटर के अंदर के दूरी पर ये बनाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोगों का बात क्लियर हो गया, तो चलिए यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका सबसे पहले आप लोग एक फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इनको भर लेते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आशा करते होंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे धीरे धीरे फटाफट से। देखिए इसको में कोई भार नहीं है, आपको समतल दर्पण जो है इसमें आपको कोई भी भार नहीं है, आप इजी से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे को लगता है डर, तो डर आज के बाद नहीं लगेगा आपको, ठीक है।
तो चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट आप कर लिए होंगे। तो अब यहाँ पे 3 गुना आप देख लिए, इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि मान लीजिए समतल दर्पण में हमको किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना है, तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का हमको यदि प्रतिबिंब देखना है तो कैसे देखेंगे। तो देखिए सपोज एक बात पहले आप समझिए, मान लीजिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है 5 मीटर का है, ये मान लीजिए 5 मीटर का खड़ा है, ठीक है। 6 मीटर कर लीजिए, 6 मीटर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, 6 मीटर का खड़ा है। तो ये जो दर्पणवा होगा, ये दर्पणवा में हम कोई वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण का आकार कितना होना चाहिए, दर्पण का आकार कितना होना चाहिए, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए और बताइए, फटाफट से आप बताइए। यदि कोई वस्तु 6 मीटर का है तो दर्पण जो होना चाहिए पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना मीटर का होना चाहिए। तो कहिएगा आप, देखिए जितना मीटर का वस्तु होगा ना उससे आधा, जितना मीटर का वस्तु होगा उससे आधा कर देना है, उतना मीटर का क्या होगा तो दर्पण होगा, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब यहाँ पे समझेंगे हम, यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या समझेंगे, यहाँ पे चौथा पॉइंट समझेंगे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण का आकार वस्तु के आकार से आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए तो आधा होना चाहिए, ठीक है, आधा होना चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये चौथा गुण इसका हो गया, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उसको आधा दर्पण चाहिए तभी उसका पूरा प्रतिबिंब बन सकता है। और उसके बाद एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिए, जैसे देखिए यहाँ पे आप देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए इनमें से कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, ये आदमी है, एकदम देख लीजिए मोछ उछ रंगले है, और ये बेचारा जा रहा है इंडियन आर्मी में दौड़ने के लिए, दौड़ा एक समतल दर्पण रखा हुआ था सामने में, ठीक है। आप कभी भी नकवा के सामने ऐसे होकर दौड़िएगा, ठीक है, ऐसे दौड़ सकते हैं, समतल दर्पण के सामने दौड़ सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो है भी वेग से दौड़ा है। कौन सा वेग से दौड़ा है, भी वेग से दौड़ा है, ठीक है। और जब ये भी वेग से दौड़ा है तो इसका जो प्रतिबिंब इसमें बनेगा, यानी दर्पण में जो ये प्रतिबिंब बनेगा 2 भी वेग से बनेगा, यानी 2 भी वेग से उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पे मान लिया जाए, सपोज बात का मतलब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि यदि कोई 3 मीटर के वेग से, 3 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ा है, आप ही से पूछ रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ा है, तब बताइए कि दर्पणवा में जो है कितना मीटर के वेग से उसको वस्तु प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो कहिएगा कि सर जी यहाँ पे भी दे लेना हलू, तो यहाँ पे हो गई 2 भी, और यहाँ पे 3 दिलुए भी के जगह पे, तो 3 से गुना हो जाते, यानी 6 मीटर पर सेकंड का स्पीड से इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप एक गुण और आप याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, कोई वस्तु भी वेग से, कोई वस्तु भी वेग से समतल दर्पण की ओर, ठीक है, समतल दर्पण की ओर भी वेग से आती है, ठीक है, आती है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, 2 भी वेग से बनता है, 2 भी वेग से दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है। यहाँ आपको बात को कर लेना है, क्लियर कर लेना है कि कोई वस्तु यानी समतल दर्पण के सामने हम भी वेग से दौड़ रहे हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा 2 भी वेग से बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। फटाफट से आप लोग यस और नो करिए, यस और नो करिए कि यहाँ तक क्लियर है, यस या नो, यस या नो, फटाफट से आप लोग बोलिए यस या नो, यस या नो, फटाफट से बोलिए आप लोग, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग करिए और यस और नो का बटन दबाइए आप लोग, ठीक है, यस और नो लिख के कमेंट बॉक्स में फटाफट से छापिए यस या नो। चलिए तो यहाँ पे अब देखेंगे नेक्स्ट, इसका कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे तीसरा इसको जो देखेंगे, इसका जो होता है छठा पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसका वक्रता त्रिज्या, यानी समतल दर्पण का, ठीक है, समतल दर्पण का वक्रता
वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। और एक बात और याद रख लीजिएगा इसमें कि इसका फोकस दूरी जो होता है 7वां में, इसका फोकस दूरी भी अनंत होता है। इसका फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। यहाँ तक बात क्लियर है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी भी अनंत, वक्रता त्रिज्या भी अनंत, और इसका जो आवर्धन होता है, 8वां पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इसका आवर्धन होता है, आवर्धन जो होता है, आवर्धन +1 होता है। आवर्धन क्या होता है, तो +1 होता है, ठीक है। यदि आवर्धन क्षमता पूछ दे आपसे, इसका आवर्धन क्षमता पूछ दे, पॉइंट नंबर 9 आवर्धन क्षमता आपसे पूछ दे, ठीक है, तो आवर्धन क्षमता जो इसका होता है 0 होता है। इसका आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, और प्रतिबिंब से क्वेश्चन जो है आपको, ऐसे तो बिहार बोर्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराता नहीं है, और जब न्यूमेरिकल नहीं कराता है तो यही जब आप आगे चलिएगा क्लास 11th में आइएगा तो आपको जो जेईई एडवांस आप लोग नाम सुने होंगे IIT का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल ही रहता है। और बिहार बोर्ड में आपको क्या करेगा, न्यूमेरिकल तो बताएगा नहीं, लेकिन हम इस वीडियो में मतलब जो समतल दर्पण से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल होगा, इस चैप्टर को खत्म हो जाने के बाद हम आपको पूरा न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ठीक है। तो फटाफट से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए और देखने का प्रयास कीजिए, आप समझिएगा। यहाँ तक तो आप बात समझ गए कि समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब जो बनाता है, जितना आकार का उसको वस्तु होता है उसके आधा बनाता है। कौन बनाता है, तो समतल दर्पण। उसके बाद हम क्या बताएं कि यदि समतल दर्पण की ओर, ठीक है, मान लीजिए आप कैमरा के सामने हम समतल दर्पण रख दिए और उन्हें हम v वेग से दौड़ रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, तो 2v वेग से दिखाई देगा, जैसा कि आपको हम बताएं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, इसका हम आपको बताएं कि इसका फोकस दूरी क्या होता है, तो अनंत होता है। तो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है 0, 1, 2 अनंत, तो आपको क्या मानना है, अनंत मानना है। फिर हम बताएं कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है, तो अनंत होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। आवर्धन क्षमता पूछे तो 0, ठीक है, आवर्धन क्षमता आपसे यदि पूछ दे तो 0 बताएंगे, और सिर्फ आवर्धन की बात करें तो 1 बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलिए, यदि जब आपको बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और इसमें किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि समतल दर्पण में जो है किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब आप प्रतिबिंब का देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बन सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फटाफट से आप लोग लाइक का बटन दबाते रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर टॉपिक का समाधान आपको यहाँ पे क्या होगा, तो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है, इसके लिए कुछ ना कुछ सूत्र होगा, ठीक है। सूत्र क्या होगा जो भी हम देखेंगे, तो फटाफट से आप लोग रेडी हैं तो यस करिए, यदि रेडी नहीं है तो नो करिए, ठीक है। यदि रेडी हैं आप लोग पढ़ने के लिए इस टॉपिक को तो यस करिए फटाफट से, तब तक हम इनको डाल लेते हैं। और यदि रेडी नहीं है तो नो करिए, ठीक है। यदि रेडी नहीं है तो नो करिए, यदि रेडी है तो यस करिए। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2 सूत्र याद रखना होगा। सूत्र क्या है जो हम आपको समझाते हैं, देखिए, प्रतिबिंब की संख्या निकालना हो, ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या निकालना हो तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है भाई जी 3, क्या होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है 360/θ -1, यदि सम होगा तो, यानी सम संख्या आएगा तो, ठीक है। सम संख्या यदि आएगा तो -1 कर देंगे, यानी सम संख्या कहने का मतलब 2, 4, 6, 8, तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। यदि विषम संख्या आ जाता है, यदि हम यहीं पे बात कर लें तो विषम संख्या आएगा तो सिर्फ 360/θ होगा विषम में, ठीक है। विषम में तो आपको पता है, मान लीजिए कि हम यहाँ भागा दिए, विषम आ गया तो आंसर यही कर देंगे, लेकिन सम आ गया तो 1 घटाना पड़ेगा। जैसे हम कुछ प्रश्न लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले इस सूत्र को आप लोग अपना कॉपी पे फटाफट से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, जो आपको ऐसे तो बोर्ड एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन
ये जान लेना आपको अति आवश्यक है, आगे चल करके आपको मिलेगा ये सारा चीज़ पढ़ने के लिए, जो आपको क्लास 10th के बिहार बोर्ड में आपको ऐसा नहीं बताया जाता, सिर्फ फॉर्मूला लिखा दिया जाता है। तो चलिए हम एक प्रश्न लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक प्रश्न लेते हैं, आशा करते होंगे कि आप ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्रतिबिंब की संख्या की सूत्र का। चलिए अब यहाँ पे हम एक प्रश्न लेते हैं और समझाने का आपको प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यदि दो समतल दर्पण है, ठीक है, यदि दो समतल दर्पण है, ठीक है, दो समतल दर्पण हम सामने सामने रख दिए, ठीक है, सामने सामने रख दिए, और ये दोनों के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में मान लीजिए 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको बताना है कि इसमें कुल कितना प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यानी प्रतिबिंब की संख्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। प्रतिबिंब की संख्या आखिर इसका क्या होगा, ये भाट है। तो आप सीधा से कहिएगा कि प्रतिबिंब की संख्या दिया है ना, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि चलो बता दो थीटा कितना है यहाँ पे भाई, तो थीटा जो है 60 डिग्री का है कि नहीं। और हम पढ़े हैं कि प्रतिबिंब की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, यानी कि इमेज, नंबर ऑफ इमेज, यानी NI, नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज बराबर हम पढ़े थीटा बटा 360, थीटा बटा क्या पढ़े? 360 पढ़े। तब पहले काट छाट लेंगे, देखेंगे कि सम संख्या अला है तो एक घटेबो, और सम संख्या ना अला है तो रह देबो। तो पहले देख लीजिए 360 और बटा थीटा के मान 60 डिग्री, यहाँ से थीटा उठाएंगे और यहाँ पे बैठा देंगे, बैठा दिए, 1 0 से 1 0, 6 6 का 36, 6 आ गया। अब जरा आप सोचिए कि 6 जो है कौन सी संख्या है, तो 6 आप कहिएगा सम संख्या है, तो कहिएगा कि अभी तो नहीं होगा भाई, अभी एक घटेगा, एक क्या होगा? घटेगा, तो घटा दीजिए, यानी 5 यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या बनेगा, यही आंसर हो गया, ठीक है। यानी दो समतल दर्पण के बीच में जब क्या होगा, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा, तो प्रतिबिंब की संख्या 5 को बनेगा। अच्छा, और आगे बात कर लेते हैं भाई। यदि मान लीजिए यहाँ पे हम आपको 90 कर देते, दो समतल दर्पणों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या क्या बनेगा, तो कहिएगा प्रतिबिंब की संख्या, तो हम तो जानवे करते हैं, सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या जानते हैं? तो 360 बटा थीटा जानते हैं। तो 360 बटा थीटा, यानी थीटा अभी 90 दे दिया है, तो यहाँ पे 90 रख लेंगे, 0 से 0, 9 चौका 36, यानी 4 आ गया। अब मन में देखेंगे, बचपन से तो आप पढ़ते आए होंगे, 2 4 6 8 10 को कौन संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो 4 जो आया है यहाँ पे सम संख्या आया है, लेकिन हम क्या बोले थे? हमेशा विषम संख्या में होना चाहिए। तब विषम संख्या में होना चाहिए, तो 1 घटा दीजिए, तो 3 को बनेगा। बात क्लियर है यहाँ तक फटाफट से? तो यदि यहाँ पे हम थीटा के मान कर दें कि 120 डिग्री है, तो आपको बताना है कि कितना प्रतिबिंब की संख्या बनेगा। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए कि प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेगा। तो कहिएगा, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सबसे पहले सोल्व, और सोल्व लिख करके कहिएगा कि थीटा बराबर 120 है, और प्रतिबिंब यानी नंबर ऑफ इमेज की संख्या हम तो जानवे करते हैं कि 360 बटा थीटा होता है। 360 बटा थीटा कर लिए, यानी 360 है, अब बटा ने 120, 12 3 36, काट गया, 3 आया। तो 3 जो है विषम संख्या है, तो सिर्फ 3 आंसर हो जाएगा। तो यही आपको कंसेप्ट याद रखना है कि यदि विषम संख्या आ जाए तो वही आंसर होगा, सम संख्या आ जाए तो 1 घटा देंगे। तो आशा करते होंगे कि आप समतल दर्पण के बारे में सारा चीज समझ गए होंगे। उसके बाद जो आपको टॉपिक आएगा वो आएगा गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण में हम लोग देखेंगे उत्तल अवतल, उससे रिलेटेड बहुत सारा कहानियां सीखना है हम लोगों को, तो सीखेंगे ही। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।